हेलो। तो आज अपने देखेंगे कि अपने को इंग्लिश कैसे कवर करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले डाउट आता है कि वो कैब कैसे करें। अगर तुमने कहीं से वो कैब कर रखी है तो अच्छी बात है, उसे रिवाइज़ कर लो। पर अगर तुमने नहीं करी है तो ये समुद्र मंथन बेस्ट है, ठीक है? कई लोग पूछते हैं मुझसे कि ब्लैक बुक वगैरह करनी है कि नहीं करनी। सो ब्लैक बुक जैसे मैंने भी ट्राई करी थी। यहाँ पे ये मेरे पास भी ब्लैक बुक थी। यहाँ पे कुछ ख़ास कवर नहीं हुई मुझसे, थोड़ी बहुत हुई बट ऐसे नहीं, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा वोकैब है, इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ़ वोकैब के लिए कौन इतना करेगा, ठीक है? थोड़ा-सा लिमिटेड होना ज़रूरी है चीज़ों का। तो इस करके मैंने ये समुद्र मंथन करा था। ऐसे नहीं कि मैंने बैच लिया था, बैच लेना चाहिए, बट मुझे श्योर नहीं था कि ये कैसे करूँ, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, वहाँ से मिल गया। तुम भी सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये रहा समुद्र मंथन बैच दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर तुम जाओगे इस प्लेलिस्ट के अंदर, इसके अंदर टोटल 41 लेक्चर्स हैं। दोनों में कोई भी देख लेना, ठीक है? साथ-साथ में इसके नोट्स भी बना लेना। मैंने भी बनाए थे समुद्र मंथन के, तो वो अभी पता नहीं कहाँ पे रखे हैं, बट हाँ, तो उनको रिवाइज़ कर लेना। जैसे मैम कहेंगी कि एक दिन कर लिया, फिर रिवाइज़ कर लिया। इसके अंदर मैम क्विज़ेज़ वगैरह भी कराएँगी, वो उससे तुम्हारा वोकैब का पोर्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद ग्रामर। अगर तुमने, जैसे कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ग्रामर हमने अमन सर से करी है या फिर नीतू मैम की बुक से करी है, तो वहाँ पे अच्छी बात है अगर तुमने कर ली है तो, ठीक है? अगर तुम्हें समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। फिर तुम उसके बाद कुछ मत करो, उसके बाद तुम्हें 60 रूल्स करने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस पे फ़ोकस करो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिस दे रखी है 30 टू 40 स्पॉटिंग एरर डेली कर लिया करो, ठीक है? पर अगर तुमने नहीं करा है, ठीक है, तो फिर तो तुम क्या करोगे, तुम 60 रूल्स ऑफ ग्रामर करोगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है, अभी इतना टाइम भी नहीं है, और ज़्यादा रूल्स पढ़ते हैं ना तो समझ भी नहीं आता क्या क्या करना है। तो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर बहुत है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैराथन, हाँ, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर के अंदर यहाँ पे मैम लेक्चर तुम 2x पे देख लेना, क्योंकि मैम बहुत सारे क्वेश्चंस कराती है। क्वेश्चन इतने ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं कि वो दिमाग में फिट हो जाता है कि उस रूल का क्या यूज़ है, ठीक है? तो पहले ये 12 घंटे की मैराथन है पार्ट 1, उसके बाद 6 घंटे की है, तो टोटल 18 घंटे की मैराथन है, और इससे बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके अंदर ज़्यादा रूल्स नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा है जो तुम्हारे प्रैक्टिस वगैरह में बहुत काम आएंगे, एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। तो तुम्हें ये मैराथन इतनी लंबी नहीं है जितनी देखने में लग रही है, ठीक है? तो तुम यहाँ से ग्रामर कर लेना। अब मेरे पास कॉम्प्रीहेंशन का भी क्वेश्चन आया था कि कॉम्प्रीहेंशन कैसे करें। इस बार बहुत हार्ड आए थे, इस बार तो उनका लेवल ये लगता। तो इस चीज़ में मैंने थोड़ा सा देखा था, टीचर्स का भी देखा था कि जैसे अमन सर हैं खुद, ठीक है? मैंने उनका भी एक बार एक लेक्चर लगाया था, उन्होंने खुद ने कहा था कि कॉम्प्रीहेंशन के कई कुछ आंसर्स ऐसे एक से ज़्यादा आ रहे हैं। पता नहीं उन्होंने कॉम्प्रीहेंशन का कहा था कि एरर का कहा था, पर जो भी है इस बार थोड़े एब्रप्ट थे, ठीक है? पर कुछ कॉम्प्रीहेंशन ऐसे भी थे जिनमें अपने को पैराग्राफ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी और सीधा आंसर हो रही थी। तो उन चीज़ों का तो कोई इलाज ही नहीं है ना? पर अगर तुम्हें फिर भी कॉम्प्रीहेंशन से डर लगता है, तो तुम उसके लिए एडिटोरियल मत पढ़ो। मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है? ज़रूरत भी नहीं पड़ती एडिटोरियल पढ़ने की। एडिटोरियल अपने को समझ बढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं, हाँ, अच्छी बात है। पर अगर तुम 1 डेढ़ साल से पहले से ही कर रहे हो तो अच्छी बात है, वरना ये सिर्फ़ ओवरवेलमिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मेरे स्कोर, मैंने 2 मेंस दिए, दोनों में 127 रहे हैं, और इस बार के मेंस में एक सिली हो गई थी, उसके कारण 127, वरना 131 होते। पर चलो 127 मानो, ठीक है? अब तुम्हें जैसे कॉम्प्रीहेंशन से अगर बहुत डर लगता है कि कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं, तो तुम 7 से 8 कॉम्प्रीहेंशन के टेस्ट दे दिया करो। मतलब 7-8 कॉम्प्रीहेंशन लगा लिए, तुम्हारे लिए इनफ होगा। इतना भी कर लोगे ना, बड़ी बात है, तुम्हें 1 हफ्ते में इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा। अगर तुम्हें ठीक-ठीक डर लग रहा है, तो तुम 3-4 कॉम्प्रीहेंशन कर लो। अगर तुम्हें बहुत, मतलब तुम सीखो कि यार हो जाता है मेरे से, तो मेरे नॉर्मली 4 तो सही होते हैं कॉम्प्रीहेंशन में, तो तुम 1-2 कॉम्प्रीहेंशन डेली कर लिया करो, जो कि टेस्ट से आराम से हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अब देख, मैंने यहाँ पे इमोजीज बनाया कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, या तुम थोड़े ठीक हो, ठीक ठाक है थोड़ा सा, या फिर तुम नॉर्मल हो कि ठीक है हो जाएगा, 4 तो बन ही जाते हैं या 3-4 बन जाते हैं, तो तुम डेली एक टेस्ट लगा लिया करो, उससे तुम्हारे कॉम्प्रीहेंशन कवर हो जाएंगे। अब कॉम्प्रीहेंशन करे कहाँ से, तो PYQs वाले कॉम्प्रीहेंशन कर लो। जैसे टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे भी ऐसे कॉम्प्रीहेंशन दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज़ में गए, यहाँ पे चैप्टर टेस्ट के अंदर कॉम्प्रीहेंशन तुम्हें मिल जाएगा नीचे नीचे। कहाँ पे, हाँ ये रहा।
आरसी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक एक में कितने हैं, 10-10 क्वेश्चन है, मतलब एक में 10 कॉम्प्रीहेंशन है, तो बहुत है इतने। ठीक है, 1-2 दिन तुम इससे कर लेना, या फिर यहाँ पे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे कॉम्प्रीहेंशन मिल जाएगा तुम्हें आराम से। ठीक है, अब कॉम्प्रीहेंशन भी हो गया। अब कॉम्प्रीहेंशन के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारी ग्रामर हो चुकी है, तुमने 60 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लिया, कहीं से भी ग्रामर करिए वो पूरी हो गई। अब उसके बाद तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी है स्पॉटिंग एरर की। ठीक है, क्योंकि सिर्फ रूल्स पढ़ने से ग्रामर नहीं आती, रूल्स रटते रहो नहीं होगा। और कुछ बच्चे होते हैं जो रूल्स पढ़ते ही नहीं है फिर भी उनके ग्रामर बनते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है, उन्होंने कुछ सुना होता है या फिर उनको अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये लैंग्वेज है, यहाँ पे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, सिर्फ रूल्स से नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि यहाँ पे 1000 एरर्स हैं। ठीक है, इसको चलाना शुरू में मैम ने इजी 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 देख, अरे ऐड आ रही है, एक सेकेंड मेरे हम्म, तो फिर यहाँ पे मैम ने दे रखी है ये कॉम्प्रीहेंशन की वीडियो, कॉम्प्रीहेंशन, सॉरी एरर की। ठीक है, ये 12 घंटे की प्लेलिस्ट है, तुम डेली आधे घंटे की करना। आधे घंटे में लगभग तुम्हारे 60 एरर होते रहेंगे डेली। ठीक है, आधा घंटा तो तुम लगा ही सकते हो खुद के एरर के लिए, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो आधा घंटा करोगे, उसमें लगभग 50-60 तुम्हारे एरर हो जाएंगे। और तुम देख लेना, तुम डेली आधा घंटा करने के बाद भी 8-10 दिन में इतना इम्प्रूव कर जाओगे, इतना इम्प्रूव कर जाओगे, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम में। ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग भी हो जाता है कि आधा घंटा ही करना है बस, जल्दी जल्दी ऐसे ही कर लिया। तो तुम्हें ऐसे नहीं करना कि तुम सीधा आंसर देख रहे हो, पहले खुद से दिमाग लगाओ कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद फिर मैम का सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही इंग्लिश करनी है, इससे ज़्यादा इंग्लिश में कुछ भी नहीं करना। अभी डाउट से ब्लैक बुक वगैरह का, ब्लैक बुक मैं रिकमेंड करूँगी मत ही करना, बहुत ज़्यादा है और इतनी प्रोडक्टिव भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। और अमन सर का बैच करा है तो वो भी अच्छी बात है, पर अभी अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम पूरा पूरा बैच करो। तो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर मैं रिकमेंड कर रही हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के तुम्हें इंग्लिश में क्या करना है, वो क्या, आप समुद्र मंथन से, तुम्हारे पास पहले से है तो उसे रिवाइज कर लेना, वरना समुद्र मंथन में 41 लेक्चर ही हैं। खुद से नोट्स बनाना, रिवाइज करना। ग्रामर में 60 रूल्स ऑफ ग्रामर। कॉम्प्रीहेंशन में एडिटोरियल नहीं पढ़ना, टेस्ट करने हैं, और तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी इंटेंसिटी जितनी है उतने टेस्ट कर लेना। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर को इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली, इतने एरर बनाने पड़ेंगे मिनिमम। और इनमें टाइम नहीं लगता, सिर्फ एरर ही करने हैं, वो भी वीडियो से करोगे तुम। टेस्ट देने में फिर भी थोड़ी सी थकान ज़्यादा होती है, वीडियो देखने में थकान नहीं होती क्योंकि सामने वाला एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, तो बस इतना ही है। इसका भी तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ठीक है, बाय।